फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हनीकॉम क्लास 7th का चैप्टर अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। द बाइसिकल राइड। ऑन one of the friend of the author suggested that the two should go for a bicycle ride. The next day, the author reached the place half an hour before his friends and was waiting for him in the garden. The author's friend inquired about his bicycle and then gave it a shake, holding its front wheel and the fork. After a while, the man took out the front wheel of the cycle while the author was away for a while looking for a hammer. नरेटर और उसके दोस्त ने ये साइकिल सवारी करने का डिसाइड किया। तय समय से आधा घंटा पहले ही लेखक निर्धारित स्थान पर पहुंच गया और वहां बगीचे में इंतजार करने लगा। जब नरेटर का मित्र वहां पर आता है तो उसने उनकी साइकिल के बारे में पूछा और फ्रंट व्हील को उसने बहुत जोर से हिलाया और थोड़ी ही देर में उसने उसका अगला पहिया निकाल दिया और नरेटर को अंदर हथौड़ा खोजने के लिए भेज दिया था। द बाइसिकल इंस्पेक्शन एंड हिज रिपेयर वर्क। द ऑथर इंसिस्टेड ऑन पुटिंग ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ साइकिल इन प्लेस, बट हिज फ्रेंड wanted to check the front wheel. He unscrewed something and from somewhere around a dozen of ball bearings came out. His friend insisted that the author must collect all of them, else the bicycle might not be restored in its old condition. लेखक चाहता था कि साइकिल के सारे कलपुर्जे जो उसके मित्र ने खोल दिए थे उनको रीअसेंबल कर दिया जाए, पुनः व्यवस्थित कर दिया जाए, लेकिन मित्र अगले टायर का पूरी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहता था क्योंकि उनका कहना था ये बबलिंग कर रहा है। मित्र ने कहीं से एक बोल्ट को अनस्क्रू किया और ढेर सारे बॉल बेयरिंग जो थे वो बाहर रोल ऑन करने लगे, लुढ़कने लगे। मित्र ने लेखक से कहा कि उसे सारे बेयरिंग्स को जमा कर लेना चाहिए, नहीं तो साइकिल को ठीक से जमा नहीं किया जा सकेगा। The author collected around 16 of them and kept them in his hat. The author's friend now started talking of the gear case. The author warned him not to mess up with the gear case, but his friend said that nothing as easier as taking off the gear case. He took it off easily, but had a nightmare while fixing it back to its place. नरेटर ने उन बॉल बेयरिंग्स में से 16 को कलेक्ट कर लिया और अपनी टोपी में रख लिया। अब नरेटर के दोस्त ने गियर बॉक्स निकालना शुरू कर दिया। नरेटर ने उसको वार्न किया कि गियर बॉक्स को छेड़छाड़ न करे, लेकिन उसके मित्र ने कहा कि गियर बॉक्स खोलने से आसान काम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इसे उसने आसानी से निकाल लिया, चेक किया, लेकिन वापस उसे अपनी सही जगह लगाना एक बहुत ही टफ काम था उसके लिए, एक बुरे सपने की तरह था। His bicycle, which was until now in good condition, was now lying scattered, divided in many parts. Author wanted to stop his friend from causing further troubles, but he admits that he is a weak at hurting others. लेखक की साइकिल जो थोड़ी देर पहले एक अच्छे हालत में थी, अब वो एक कई टुकड़ों में बिखरी हुई पड़ी थी, स्कैटर्ड थी। लेखक ने अपने मित्र को रोकना चाहा, परंतु उसके मित्र ने कहा कि वह किसी को यूं ही घायल नहीं देख सकता, वह साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं।
Then it was the time for the chain, which he tightened to an extent that it stopped moving. He then loosened it until it became twice as loose as it was before. इसके बाद उस मित्र ने साइकिल की चेन को इतना ज्यादा कस दिया कि वह आगे घूम नहीं रही, और उसके बाद उसने उसको इतना ढीला कर दिया कि वह पहले से ज्यादा, 2 गुना ज्यादा ढीली हो गई. Hard work to collect his part after applying his tricks on the cycle, author's friend seemed to be contented and now wanted to put all the pieces back into their place. It took a lot of time and a great effort. The process revealed that his friend was inexperienced and knew nothing about repairing a bicycle. साइकिल की सारे पार्ट्स को दोबारा से जमा करना ये बहुत मुश्किल पार्ट था. अपनी सारी स्किलनेस को, अपनी सारी योग्यता को साइकिल पर लगाने के बाद नरेटर के फ्रेंड ने साइकिल को रीअसेंबल करना फिर से शुरू कर दिया. इसमें काफी मेहनत और काफी समय लग रहा था, लेकिन वर्किंग स्टाइल देखकर, कार्यप्रणाली को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके मित्र को साइकिल ठीक करने का कोई भी अनुभव था. After struggling for many hours, his friends was able to somehow fix the different parts of the bicycle. The author took him to his back kitchen, where his friends cleaned himself him back. कई घंटों की मशक्कत के बाद अंत में लेखक के मित्र ने किसी तरह साइकिल के भागों को जोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली, और लेखक उसे बैक किचन में ले गया, जहां पर उसने और उसके मित्र ने दोनों ने अपने आप को साफ किया, और उसके बाद लेखक ने उसे अपने घर भेज दिया. नाउ अब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर हैप्पी? The author was happy because he and his friend planned to go for a ride on his bicycle, so he woke up early than usual. Narrator इसलिए खुश था, राइटर इसलिए खुश था क्योंकि उसके दोस्त ने उसके साथ एक बाइसिकल राइड पर जाने का प्लान बनाया था, और इसीलिए वह आज समय से थोड़ा जल्दी जग गया. हाउ डिड द मैन रिएक्ट आफ्टर सीइंग द बाइसिकल? उस व्यक्ति ने, मतलब नरेटर के मित्र ने, साइकिल को देखने के बाद किस तरह से रिएक्ट किया? द मैन वॉज इम्प्रेस्ड विद द लुक्स ऑफ द मशीन. ही देन आस्क्ड अबाउट हिज एफिशिएंसी. वह मित्र साइकिल की इफिशियंसी, मतलब उसकी मशीन को देखने के बाद में वह काफी खुश था और वह काफी इंप्रेस हुआ, लेकिन उसने नरेटर से पूछा कि वह कितनी मजबूत है, क्या इसकी सर्विस, इसकी ओवरहॉलिंग कराई गई है, इसके बारे में उसने नरेटर से पूछा. Why could not the narrator stop the man? नरेटर उस व्यक्ति को साइकिल को और ज्यादा अनस्क्रूड करने से क्यों नहीं रोक पाया? The narrator was weak and couldn't gather the strength to say no to stop the man from further damaging the machine. नरेटर काफी कमजोर था, वह दोस्तों को, वह उतनी साहस इकट्ठा नहीं कर सका, वह अपने मित्र को मना कर सके वह साइकिल को आगे नुकसान, आगे डैमेज ना करे. हाउ द ऑथर स्पॉइल्ड द एंटायर डे ऑफ द नरेटर? उस व्यक्ति ने ऑथर का पूरा दिन किस तरह से खराब कर दिया. द ऑथर्स फ्रेंड डिसमेंटल द बाइसिकल पार्ट वन बाय वन फॉर द एंटायर डे एंड then he spent the entire day fixing them at their place. Thus the day was wasted. नरेटर का दोस्त जो था पहले साइकिल के पुर्जों को एक एक करके अलग करता रहा और फिर पूरा दिन वह उनको फिक्स करता रहा. इस तरह से नरेटर का पूरा दिन खराब हो गया. What was the regret of the narrator regarding the ball bearing? नरेटर का उन बॉल बेयरिंग के बारे में क्या रिग्रेट था, क्या पछतावा था? Author's friend unscrewed the ball bearings without informing him. They start rolling on the ground and then might have lost some of it there. Then the author kept them in his head, which was later blown away by the wind,
and lost 5 of those bearings. ऑथर के फ्रेंड ने, नरेटर के फ्रेंड ने बिना इन्फॉर्म किए ही बॉल बेयरिंग को खोल दिया और फिर उनमें से जो बॉल्स थी वो रोल ऑन करती हुई ग्राउंड पर लुढ़क गई। नरेटर ने उनमें से 16 को कलेक्ट किया और अपनी कैप में रखा, लेकिन वो कैप हवा से जब गिरी तो उनमें से भी 5 उसमें से खो गई। What did he observe when he came back from the tool shed? उसने क्या ऑब्जर्व किया जब वह टूल सेट से आया? टूल सेट में वह हैमर लेने गया हुआ था, तो जब हैमर लेकर वापस आया तो उसने क्या महसूस किया? The boy found the man was turning the wheel of the cycle round between his fingers and the other parts were lying on the ground. जब नरेटर टूल बॉक्स से वापस आता है तो वह देखता है कि वह व्यक्ति सारे पुर्जों को अलग किए हुए साइकिल के पहिए को अपने उंगलियों में लेकर घुमा रहा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस